एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में बालक के रूप में रहते थे। वे नंद बाबा और यशोदा मैया के पुत्र के रूप में सभी के प्रिय थे। उनके बालपन की लीलाएं, माखन चोरी, गोपियों से हंसी मजाक और बांसुरी की मधुर तान से संपूर्ण ब्रजमंडल को आनंदित करती थीं। गोकुल के लोग प्रतिवर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे। वे मानते थे कि इंद्र की कृपा से ही वर्षा होती है, जिससे उनकी फसलें और पशु समृद्ध रहते हैं। एक दिन जब सभी लोग इंद्र पूजा की तैयारी में लगे थे, तब छोटे कृष्ण ने जिज्ञासावश अपने पिता नंद बाबा से पूछा, पिताजी, ये हम किसकी पूजा कर रहे हैं? नंद बाबा ने कहा, बेटा, यह इंद्रदेव हैं। वे मेघों के स्वामी हैं। उन्हीं की कृपा से वर्षा होती है, जिससे हमारी खेती हरी भरी रहती है। इसलिए हम हर वर्ष इंद्र देवता की पूजा करते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पिताजी, क्या वास्तव में इंद्रदेव ही वर्षा कराते हैं? क्या ये सब गोवर्धन पर्वत, गाय और प्रकृति की सहायता से नहीं होता? नंद बाबा और गोकुलवासी आश्चर्य में पड़ गए। तब कृष्ण ने समझाया, हमारा जीवन गोवर्धन पर्वत पर निर्भर है। वही हमें घास, जल और वृक्षों की छाया देता है। गाय उसी पर्वत पर चरती हैं। हमें इंद्रदेव की नहीं, बल्कि गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। यही सच्ची कृतज्ञता होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इंद्र का क्रोध। कृष्ण की बात सबको बहुत प्रिय लगी। पूरे ब्रज में संदेश फैल गया कि इस बार इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पूजा की जाएगी। सबने बड़े उत्साह से पर्वत की परिक्रमा की, अन्नकूट बनाया और भगवान गोवर्धन की आराधना की। इंद्रदेव को जब ये बात पता चली तो वे क्रोधित हो उठे। वे सोचने लगे, इन ग्वालों को इतना साहस कैसे हुआ कि मेरी पूजा छोड़ दें? ये सब उस नन्हे कृष्ण की चाल है। क्रोध में आकर इंद्र ने अपने मेघदूतों को आदेश दिया, जाओ, ब्रजभूमि पर निरंतर वर्षा करो, वहां के पशु और मनुष्य सब डूब जाएं। उन्हें मेरी शक्ति का एहसास होना चाहिए। देखते ही देखते ब्रजमंडल में तेज आंधी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी, चारों ओर भय का माहौल बन गया। गोकुलवासी घबराकर नंद बाबा के पास दौड़े और बोले, बाबा, ऐसा लगता है इंद्र हमसे नाराज हो गए हैं। अब हमारी रक्षा कौन करेगा? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कृष्ण का अद्भुत चमत्कार। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां आए। उन्होंने सबको सांत्वना दी और बोले, डरो मत, जब तक मैं हूं किसी को कुछ नहीं होगा। ये सब इंद्र का अभिमान है और मैं उसे विनम्रता का पाठ सिखाऊंगा। ये कहकर कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास गए। उन्होंने अपने छोटे से कनिष्ठिका अंगुलीक छोटी उंगलीक से पूरे पर्वत को उठा लिया और बोले, ब्रजवासी जन, सब अपने गायों और परिवार सहित इस पर्वत के नीचे आ जाओ। ये पर्वत अब तुम्हें वर्षा से बचाएगा। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। इतने छोटे बालक ने इतना विशाल पर्वत उठा लिया। सबने पर्वत के नीचे शरण ली और कृष्ण की ओर प्रेम से देखने लगे। 7 दिन तक निरंतर वर्षा होती रही, परंतु गोवर्धन पर्वत के नीचे सब सुरक्षित थे। ब्रजवासी, गोपियां, गायें सब कृष्ण की बांसुरी और मुस्कान में भक्ति की लहरों में डूबे रहे। 7वें दिन इंद्र का अभिमान टूट गया। उन्हें समझ आया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा है। वे तुरंत अपने रथ पर बैठकर ब्रजभूमि आए और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इंद्र का पश्चाताप। इंद्रदेव बोले, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपके स्वरूप को नहीं पहचान सका। अपने अहंकार में मैंने आपके भक्तों पर ही प्रकोप किया। कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, इंद्र, अहंकार ही विनाश का कारण होता है। देवता हो या मनुष्य,